हम सब पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कैसे पता लगेगा? पैसे किसी को मिल जाएं तो वो कृपा नहीं है। पैसे तो मिल ही जाएंगे, जाएंगे कहां? रावण पर पैसा तो बहुत था पर कृपा नहीं थी। विभीषण को लात मार दिया रावण ने, पैसा बिल्कुल नहीं था, लात मार के निकाल दिया रावण ने विभीषण को, पर कृपा हुई तो विभीषण के पास सब कुछ हुआ। फिर ऐसे ही है, कृपा के बिना कुछ आ भी जाए तो ठहरता नहीं है। जैसे दुर्योधन के पास धन तो आ गया पर वो कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया। समझ रहे हैं? इसलिए कृपा के बिना यदि धन आ भी जाए तो वो ठहरता नहीं है, चला जाता है। लेकिन कृपा पूर्वक जो आता है वो लंबे समय तक ठहरता है। इसलिए उस धन के पीछे मत भागो जो कृपा के बिना धन है। धन वही अच्छा जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो। परिवार वही अच्छा, जैसे किसी के बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रहे हैं, तो वो लगे हैं परेशान होने, इस डॉक्टर उस डॉक्टर, इस फलानी जगह फलानी। आप सीधा भगवान के पास जाओ। यदि भगवान कृपा करके पुत्र देंगे तो वो पुत्र लायक होगा, और पुत्र यदि कृपा के बिना मिल गया तो हो तो जाएगा पर धुंधकारी जैसा होगा। तुमने ज्यादा उंगली की, ज्यादा जबरदस्ती की तो फिर भगवान कहेंगे अब तुम्हें तो मनमानी करना है तो फिर लो। इसलिए भगवान की शरण में जाना सीखो। कृपा पूर्वक जो दे दें। तुम्हें बेटी मिल गई है तो ईश्वर की कृपा पाकर संतुष्ट रहो। बेटा मिल गया है, ईश्वर की कृपा मानकर संतुष्ट रहो। और बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित रखो कि प्रभु ये संपत्ति आपकी है, ये पुत्र आपके हैं, हमारे नहीं। कृपा के बिना जो प्राप्त है ना मेरी मां, वो सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जो भी आपको मिले, व्यापार मिले, बिजनेस मिले, पैसा मिले, परिवार मिले, सब कृपा से आना चाहिए। कृपा किसे कहते हैं? कैसे माने हम कि ये भगवान की कृपा से आया है? देखो, जो व्यक्ति भगवान के आश्रित रहता है कि जितना मिल जाए वो प्रभु की इच्छा है, ज्यादा परेशान नहीं होता व्यक्ति। एक व्यक्ति वो होता है बहुत परेशान होता है। अब जैसे बेटा बहुत स्त्रियों को नहीं होता, उन बहुत स्त्रियों में एक स्त्री मीराबाई भी है। बेटा तो मीराबाई को भी नहीं हुआ, और बेटा बहुत सारी स्त्रियों को भी नहीं होता, पर बहुत सारी स्त्रियां परेशान होती हैं, रोती रहती हैं, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। क्या अपराध हो गया भगवान, क्या गलती हो गई? ये गलती नहीं है, ये अपराध नहीं है। मीराबाई के भी बेटा नहीं था, लेकिन वो रोई नहीं कि बेटा नहीं हुआ, वो रोई भगवान के लिए। अब जो नहीं हो रहा है या जो नहीं है भाग्य में, उसके लिए रोने से भी क्या होगा? इसलिए ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मान लेना चाहिए कि अच्छा आपकी यही इच्छा है कि हम झोपड़ी में रहें तो आपकी इच्छा, आपकी यही इच्छा है कि हम महलों में रहें, यही इच्छा, आपकी इच्छा है कि बेटा हो जाए, यही इच्छा। आप जो दे रहे हैं हम उसमें प्रसन्न हैं। इसी को कहते हैं समर्पण। जब समर्पण जीव का होता है तब भगवान सब कुछ देखते हैं। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। नरसिंह मेहता जी के एक बेटा था। जवानी में बेटे की मृत्यु हो गई। परिवार के लोग रोने लग गए कि आपका बेटा मर गया, पर नरसिंह जी रोए नहीं। नरसिंह जी बोले, लोगों ने कहा कि तुम्हारा जवान बेटा मर गया, तुम रो नहीं रहे हो। नरसिंह जी बोले, ये बताओ ये हमारा बेटा
हमारा था कि भगवान का था? किसने दिया था? बोले दिया तो भगवान ने था। बोले जब भगवान ने दिया था तो वो बेटा चला कहाँ गया? बोले भगवान के पास चला गया। तो बोले जिसने दिया था उसके पास चला गया तो मैं रोऊं क्यों? देखो इस कोटि का ज्ञान क्या आज किसी को है? सब चिल्ला रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, पर ज्ञान इसे कहते हैं कि हर परिस्थिति में आप ईश्वर का अनुभव करें कि ये ईश्वर की लीला है। बेटा आया, यह भी ईश्वर की कृपा है। बेटा गया, यह भी ईश्वर की कृपा है। उनकी कृपा से आया था, उनकी कृपा से चला गया। उनके घर से आया था, उनके घर चला गया। हम उनके घर से आए हैं, उनके घर चले गए। अब हम लोग पागल से हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? कृपा किसे कहते हैं? समर्पण किसे कहते हैं? ये तीनों बातें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। जैसे कल हमने आपको कथा सुनाई नारद जी की। नारद जी एक स्त्री के चक्कर में पड़ गए, विश्व मोहिनी के ब्याह करने की। अच्छा ये बताओ, नारद जी का मन ब्याह करने का हो गया, नारद जी को गुस्सा आ गया। कल आपने सुना ना पूरी विस्तार से बातें। अच्छा ये बताओ, जब नारद जी का मन विवाह का हुआ और नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप अपना रूप हमें दे दो, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दिया। अच्छा ये बताओ, इसमें भी भगवान की कृपा नारद जी पर थी या नहीं थी? बोलो, थी। भगवान ने नारद जी का विवाह नहीं होने दिया, इसमें कृपा थी कि नहीं थी? बोलो। कई बार आपको यह लगता है कि हमें यह मिलना ही चाहिए तब हम कृपा मानेंगे, नहीं, कई बार वो नाम मिलने पर कृपा है। उदाहरण दूसरा समझो, एक मां के दो बेटे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मां के दो बेटे हैं और एक बेटा स्वस्थ है, दूसरा बेटा बीमार है। मां क्या करती है? एक बेटे को केला देती है, केला खा और दूध पी। एक गिलास दूध दिया और 2-3 केले दिए। बेटे को मां ने केला खवाया और दूध पिलाया, और बगल में दूसरा बच्चा आया और वो केला खाने लग गया तो मां ने एक थप्पड़ जमाया उसके गाल में। केला खाता। अच्छा बताओ, मां जिसे केला खवा रही है उस पर तो मां की कृपा है, दे रही है, ले बेटा केला खा, दूध पी। लेकिन जैसे मां केला खाने पर थप्पड़ मार रही है दूसरे बच्चे को, अब आप लोग बताओ उस पर कृपा है कि नहीं? बोलो। वो मां से प्यार करती है कि नहीं? करती है। उसे थी सर्दी, डॉक्टर ने मना किया था केला मत खवाना, और वो केला खाने लग गया तो मां ने एक थप्पड़ जमाया। तो मां जिसे दे रही है उसमें भी मां की कृपा है, और मां जिससे छीन रही है उस पर भी मां की कृपा है। यही है, ईश्वर देते हैं तो भी कृपा है, ईश्वर लेते हैं उसमें भी कृपा है। ईश्वर कुछ देते हैं उसमें भी कृपा है, और ईश्वर कुछ नहीं देते तो उसमें भी कृपा का अनुभव करना चाहिए। जैसे बच्चे को मां ने केला नहीं दिया तो बच्चे की भलाई के लिए नहीं दिया, सर्दी थी, खाता तो और बीमार पड़ता, तो नहीं दी मां ने। तो ये हर जगह हम भी ईश्वर की कृपा क्यों नहीं मानते? हर स्थान पर हम सफल हो जाएं तब तो कृपा मानते हैं कि यार हम बड़े सफल हो गए, मतलब भगवान की बड़ी कृपा। नहीं, यदि सफलता कृपा है तो असफलता भी कृपा ही है। यदि जन्म कृपा है तो मृत्यु भी कृपा ही है। बताओ, मृत्यु कृपा है या नहीं? सवाल आप लोगों से, बोलो। मृत्यु कृपा है या नहीं ईश्वर की? बोलो। कई लोग तरसते हैं कि हमें मृत्यु आ जाए। क्या बोलते? भैया ऐसा आशीर्वाद दो भैया हम मर जाएं। बोलो।
जो अति परेशान है शारीरिक पीड़ा से, वो क्या दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मृत्यु हो जाए, पर नहीं हो रही है, तड़प रहे हैं। कई लोगों के कीड़े पड़ जाते हैं, सुना होगा आपने। फिर वो क्या है, भगवान अब तो इनकी मृत्यु होनी चाहिए। लोग नहीं कहते कीड़े पड़ गए, सबसे दर्दनाक मृत्यु है कीड़े पड़ जाना। जिंदा में कीड़े पड़ गए। जब आदमी बहुत गुस्सा में होता है ना, बहुत श्राप टाइप का देता, तब बोलता है कि तुम्हें तो कीड़े पड़ेंगे। कीड़े पड़ गए मतलब किसी का श्राप था, इसलिए कीड़े पड़ गए। तो वो मृत्यु भी कृपा है, लेकिन हम लोग जन्म को कृपा मानते हैं। अरे बेटा हो गए बड़ी कृपा है, बेटा हो गए बड़ी कृपा है। पर मृत्यु को हम लोग क्या मारे, भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया। जन्म यदि कृपा है तो मृत्यु भी कृपा है। जवानी यदि कृपा है तो बुढ़ापा भी कृपा है। सुख यदि कृपा है तो दुख भी कृपा। बस ये सूक्ष्म दृष्टि है मेरी माँ। ये जो ज्ञान हम आपको बता रहे हैं ना, ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। ये ज्ञान सबको समझ में आ जाए, ये भी बड़ा कठिन है। फिर हम वही बात दोहराएंगे कि हर ज्ञान की पात्रता सब में नहीं होती। सब जगह कृपा का अनुभव करना चाहिए, यही भक्त का उत्तम लक्षण है। ये नहीं कि मुझे आज अच्छा मिल गया तो मैं कृपा मानूं, कल कुछ नहीं है तो मैं कृपा ना मानूं। नहीं, सुदामा जी के चूल्हा नहीं जलता था, खाने को रोटी नहीं थी, पर वो कृपा मानते थे कि ये तो ईश्वर की कृपा है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही।